नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं स्कंदश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टूथ इरोजन के बारे में। हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये परेशानी रहती है। वो कहते हैं कि उनके दांत हैं जो झड़ रहे हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट में से एक डॉक्टर संजय संथालिया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर टूथ इरोजन के बारे में बात करें, बहुत सारे लोगों की तकलीफ रहती है कि उन कहते हैं कि उनका दांत है जो धीरे धीरे झड़ रहा है। तो ये दांत झड़ना क्या होता है, इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? टूथ इरोजन जिसको हम लोग दांतों में घिसावट भी कहते हैं, ये कई वजह से हो सकता है। एक कि विटामिन की कमी, जो दांत जो है वो बना हुआ होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। ये एक मुख्य चीज़ है। दूसरा है कि यदि आपको एसिडिटी है, गैस की शिकायत बहुत है, उसके वजह से भी दांत का इरोजन होना हो सकता है, जो दांत में घिसावट है। तीसरी चीज़ है कि कई लोग बहुत तेज़ी से भोजन करते हैं, तो बहुत तेज़ी से भोजन करते हैं। तो तेज़ी से भोजन करने की वजह से क्या होता है कि वो इरेगुलर प्रेशर, जो असामान्य प्रेशर जो ऊपर नीचे के दांतों में पड़ने की वजह से भी वो उसमें दांतों में घिसावट आती है। और उसके फलस्वरूप जो है वो दांत सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट का। जी। और साथ ही सर, अगर हम दांतों के झड़ने के बारे में बात करें तो ज़्यादातर ये किस उम्र में देखा जाता है? क्या किसी भी उम्र के छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, या ज़्यादातर किसी उम्र में ऐसा देखा जाता है, या किसी को कभी भी हो सकता है? नहीं, ये जनरली दांत में जो इरोजन होता है, घिसावट, ये 40 के बाद ही जो है होना शुरू होता है। होने को तो कभी भी हो सकता है कि जिसके बहुत से रीजन्स हैं। हाँ, लेकिन जनरली ये 40-45 के बाद ही जो है दांत में घिसावट देखने को मिलती है। और खासकर जो जेरिएटिक पेशेंट है, जो 60 और उसके ऊपर के जो पेशेंट है, उनमें मुख्यतया ये पाया जाता है। जी। और साथ ही सर, अगर टूथ इरोजन के बारे में बात करें तो क्या अगर किसी का दांत झड़ रहा है, टूथ इरोजन उसको हो रहा है, तो क्या हो सकता है ऐसे धीरे-धीरे करके उसके सारे दांतों को ये इफ़ेक्ट करे, या फिर धीरे-धीरे उसके बाकी दांत भी है जो धीरे-धीरे झड़ने लगे, या फिर खत्म होने लगे? उसमें हम लोग को ये देखना होता है कि ये टूथ इरोजन, पहले पेशेंट से हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग असेस करते हैं कि ये टूथ इरोजन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले जिस वजह से हो रहा है उस कमी को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और इरोजन एक दांत में भी सीमित हो सकता है, और वो आपके मुंह में जितने दांत हैं सब में भी हो सकता है। तो आप जो पान मसाला बहुत खाते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, हमने पहले भी बताया कि एसिडिटी रहती है बहुत, खाना इरेगुलर वे में खाते हैं, बहुत तेज़ी से खाते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए। प्लस कुछ पेस्ट होते हैं, उनको हम लोग यूज़ करने के लिए देते हैं, उसके वजह से वो इरोजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि टूथ इरोजन क्या होता है, और साथ ही किस उम्र में ज़्यादातर ये लोगों में देखा जाता है और किन कारणों की वजह से होता है। और अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो इसका आप जल्द से जल्द किसी भी अपने आसपास के डेंटिस्ट से इसको ज़रूर दिखवाएं, वरना हो सकता है ऐसे धीरे धीरे करके और भी दांतों को इफेक्ट करे। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।